मेष राशि वालों, पहले से जिस चीज़ की अभिलाषा आपके अंदर पनप रही थी, जो चीज़ आप चाह रहे थे प्राप्त करना, जिसके सपने देख रहे थे, वो सपने अब साकार होने वाले हैं। अब आपके जीवन में ऐसे सपने पूरे होने जा रहे हैं और ख़ास करके ये 3 महीने का जो टाइम रहने वाला है, पीरियड रहने वाला है, ये अपने आप में गोल्डन टाइम रहेगा। एकदम से वरदान आपके लिए साबित होगा, क्योंकि आपका केंद्र अब मजबूत हो जाएगा। केंद्र मजबूत होने का मतलब आपके लिए बड़े-बड़े सपने साकार होना। तो चलिए हम आपको विस्तार से यही समझाने वाले हैं, यही बताने वाले हैं कि अब बार-बार समय आपको मौका नहीं देगा। ये मौका आपके लिए इतना ज़बरदस्त मौका, या ये कह सकते हैं कि अवसर की शुरुआत है, जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा और बड़े परिवर्तन जीवन में देगा, जिससे आप समझें या समझ लें कि आपके सपने साकार अब होने वाले हैं, होने जा रहे हैं। सपने तो इंसान देखते हैं, लेकिन सभी के सपने साकार होते हैं क्या? नहीं होते हैं। लेकिन जब अवसर आपको समय देता है, जब आपको ग्रहों का साथ मिलता है, तो अब आपके सपने साकार होने में रोकेगा कौन? तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी जून के महीने में। मित्रों, सबसे बड़ी बात और नए अवसर की बात हम यदि कर रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है देवगुरु बृहस्पति का आपके केंद्र में आना, चौथे भाव में आना। गुरु जब इस भाव में आएंगे तो आपके लिए कह सकते हैं कि 2 जून से ही वरदान साबित होगा। ये समय आपका इतना ज़्यादा अच्छा होगा कि आप बड़े बड़े सफलता आसानी से अर्जित करते चले जाएंगे, क्योंकि गुरु अपने आप में ऐसे ग्रह माने जाते हैं कि इनकी दृष्टि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जहाँ भी देखते हैं वहीं मिट्टी को सोना बना देते हैं। तो गुरु की दृष्टि जो होगी, पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर हो जाएगी, सप्तम दृष्टि दशम पर हो जाएगी, नवम दृष्टि द्वादश पर हो जाएगी। अब ये समय आपके लिए एकदम से वरदान साबित होगा। तो चलिए सभी ग्रहों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो सबसे बड़ी बात मित्रों, इस समय यानी जून के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। शनि जो है वो द्वादश भाव में रहेंगे, राहु जो है वो लाभ के घर में ही रहेंगे, केतु जो है वो पंचम भाव में रहेंगे, और गुरु चौथे भाव में 2 जून को ही आ जाएंगे। बाकी परिवर्तन क्या होगा वो देख लीजिए, क्योंकि कुछ ग्रहों के स्थान में परिवर्तन भी होगा। तो परिवर्तन होगा, जैसे 2 जून को तो होगा, गुरु शक्तिशाली हो जाएंगे। 15 जून को सूर्य अपना स्थान बदल के आ जाएंगे आपके तृतीय भाव में, उससे पहले द्वितीय भाव में, फिर तृतीय भाव में रहेंगे। उसके बाद 22 जून को बुध आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी बुध देव गुरु बृहस्पति एक साथ रहेंगे। 29 जून को बुध वक्री हो जाएंगे, और साथ ही साथ उससे पहले जैसा कि मंगल आपके राशि में ही रहेंगे, शुक्र जो है वो आपके तृतीय भाव में ही रहेंगे। तो ऐसे में जून का महीना किस तरह का फल देने जा रहा है, तो मित्रों सबसे बड़ी बात इस समय ये रहने वाले हैं कि हम आपको सभी विषय पर बताएंगे। सबसे पहले फैमिली के बारे में बताते हैं, उसके बाद फैमिली के बाद दाम्पत्य जीवन, संतान को लेकर बात करेंगे, उसके बाद आपके लव लाइफ को लेकर, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजनेस, व्यापार, कारोबार, जॉब, फाइनेंशियल स्थिति, कला, खेल और राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए तो बहुत तरह की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस समय पारिवारिक जीवन को लेकर ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। खास करके इस महीने के मध्य तक सूर्य की दृष्टि स्थिति रहेगी आपके द्वितीय भाव में, तो परिवार में कोई सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा। ऐसे कोई खुशखबरी प्राप्त होगा जिससे परिवार का माहौल ही बदल जाएगा। परिवार के लिए एक उत्तम और बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, जिसे जानकर, जिसे सुनकर, जिसे प्राप्त करके एकदम से घर परिवार के सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। सबसे बड़ी बात कि इस समय एक दूसरे के प्रति लगाव भी बहुत अच्छा रहेगा। घर में लोग कुछ बड़े काम के लिए एक्टिव रहेंगे और साथ साथ एक साथ भी रहेंगे, तो एंजॉय करने का मौका इस महीने के मध्य तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि द्वितीय भाव में मध्य तक सूर्य रहने वाले हैं। उसके बाद तृतीय भाव में आ जाएंगे। तो जब तक इस भाव में रहेंगे तब तक आपके परिवार में सुकून, खुशी, प्रसन्नता, मतलब तरह तरह की बातें होंगी, महत्वपूर्ण बातें होंगी, ज़रूरी बातें होंगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा शानदार, अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि आप कहीं ना कहीं इस समय अपने परिवार में कोई ऐसी कमी जिसे पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, कोई ज़रूरी काम जिसे आप करेंगे, जिसे आप पूरा करेंगे। इसलिए ये जो समय आपका रहने वाला है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी शानदार रहने वाला है।
साथ साथ मित्रों आपको बता दें यहाँ आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि आपके परिवार में चाइल्ड बर्थ हो सकता है, परिवार में कोई अनुष्ठान धार्मिक कार्य होने की भी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये आपके पारिवारिक स्थिति को लेकर समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। वहीं बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो आपको बता दें यदि आप कुंवारे हैं तो सबसे पहले बड़ी खुशखबरी ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो कुंवारे हैं, उनकी शादी विवाह होने की एकदम संभावना रहेगी। अब शादी होने का मुहूर्त नहीं रहेगा तो क्या होगा, शादी की बात हो जाएगी, शादी की बात पक्की हो जाएगी। जो एक प्रक्रिया, जो शुरुआती प्रक्रिया होते हैं शादी होने से पहले, वो शुरुआती प्रक्रिया में बात पक्की होना, एकदम से ऐसी स्थिति बन रही है तो बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो इस समय आपके दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे रहेंगे। सबसे बड़ी बात, सप्तम भाव का स्वामी जो है वो इस समय आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में ही सप्तम भाव के स्वामी तृतीय भाव में ही रहेंगे। तो यहाँ से भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता, अनुकूलता, सहयोग, सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। वहीं संतान को लेकर बात करें तो संतान से जुड़े खुशखबरी प्राप्ति का योग है। संतान से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य बन सकता है। संतान की तरक्की, संतान के जॉब, संतान के सफलता प्राप्ति का योग है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके संतान से जुड़े बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त करेंगे संतान को लेकर। ये आपका बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। मतलब ये मान कर चले, संतान यदि जॉब की तलाश में है, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो संतान को जॉब भी प्राप्त हो सकता है। जी हाँ मित्रों, संतान का इतना अच्छा समय रहने वाला है। संतान योग, ये भी कह सकते हैं कि संतान योग भी है, संतान प्राप्ति का योग भी है। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें इस समय आपके शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि सीधे कैरियर भाव पर रहेगी। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सफलता गजब के होने वाले हैं। मतलब बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होने वाले हैं। शिक्षा में आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। कोई कंपटीशन यदि दे रहे हैं, एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकता है। कोई भी ऐसे एग्ज़ाम है या इंटरव्यू वगैरह है, उसमें सफल हो सकते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए देव गुरु बृहस्पति बहुत ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि शिक्षा के कारक माने जाते हैं देव गुरु बृहस्पति। अब इनकी जो दृष्टि रहेगी वो सीधे आपके कैरियर भाव पर रहेगी। जब ये कैरियर भाव पर दृष्टि बनाते हैं तो शिक्षा में बहुत लाभ मिलता है, रिजल्ट अच्छे आने लगते हैं, बाधा दूर होने लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा कई लोगों को, या फिर आपने भी महसूस किया होगा कि 2 नंबर 1 नंबर 0.5 से आप असफल रह जाते हैं कोई भी कंपटीशन में। लेकिन ये समय ऐसा रहेगा कि वहाँ आप पर जोर पड़ेगा, आप उन चीज़ों को उन चीज़ों में सफल हो जाएंगे, रुकावट नहीं आएगा। इसलिए ये जो समय आपका है, या ये कह सकते हैं कि रहने वाला है, वो आपको इन चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके लव रिलेशन को लेकर बात करें तो प्रेम संबंध को लेकर भी बहुत अच्छा समय रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात रहेगी, क्योंकि पंचम भाव में केतु का प्रभाव आपके मन को अशांत करेगा। आपके व्यवहार थोड़े से अटपटे हो सकते हैं, कुछ गलत आदतों से जुड़ सकते हैं। लव रिलेशन में आपको कोई परेशान कर सकता है, तो ये ध्यान रखें, ऐसी गलती अपनी तरफ से ना करें जिससे कि आपके प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न हो। बाकी डिटेल से हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस विषय पर बहुत लंबी बातें हो सकती है। प्रेम संबंध को लेकर समय तो आपका सामान्य है। जैसे मुख्य रूप से आप समझ लीजिए कि आपको कोई लव प्रपोजल देता हो, इस समय बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें, बिना सोचे समझे, बिना जाने, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में आकर्षण के शिकार होकर, मीठी मीठी बातों के शिकार होकर प्रेम संबंध में आगे बढ़ जाएंगे। और पंचम भाव इस समय केतु का प्रभाव है, फिर बाद में पछताना पड़ेगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे। या फेक आईडी का प्रयोग लोग कर सकते हैं, गलत आईडी का प्रयोग करके आपको फंसाने का, या आपके लिए बड़े षड्यंत्र हो सकते हैं। तो थोड़ा सा समझदारी बरतें, अपने आप पर कंट्रोल रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो इस समय स्वास्थ्य को लेकर समय वैसे ठीक ठाक है। थोड़े से शनि का प्रभाव छठे भाव पर होने से आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा आलस आएगा, सुस्ती होगा, मन अशांत होगा, थोड़े टेंशन होगा। तो ये सब तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि शनि की दृष्टि उस जगह पे होने से थोड़ी सी परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बुध पर के नक्षत्र में अभी शनि है।
जो सामान्यतः आपको सपोर्ट भी करेंगे। जैसे कुछ परेशानी हुई तो आप डॉक्टर के पास जल्दी से चले जाएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय बिजनेस, व्यापार, कारोबार में बहुत बड़े छलांग आप लगाने वाले हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि बिजनेस, व्यापार को लेकर ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि बुध जो है वो इस महीने आपके फेवर में काम करेंगे, क्योंकि बुध जो है वो आपके केंद्र में भी रहेंगे और उससे पहले तृतीय भाव में भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। तो लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव जो रहेगा वो 22 जून तक रहेगा। और जब लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो आपको आपके आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे होने लगते हैं, आपके सपने साकार होने लगते हैं, बिजनेस में बहुत बड़े फायदे मिलने लगते हैं, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलने लगता है, काम में मन लगने लगता है, प्रॉफिट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और अपने बिजनेस में विस्तार आप करने लगते हैं। एक बिजनेस से दो बिजनेस, दो से तीन, तीन से चार ऐसे बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं। तो काफ़ी अच्छा समय आपका रहेगा। मतलब ये समझ लें कि आप सामान्य से ज़्यादा बेहतर और हटके काम करके बड़े बड़े फ़ायदे प्राप्त करने लगेंगे। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा शानदार रहेगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, काफ़ी बेहतर फ़ायदे प्राप्त करेंगे। लेकिन याद रखने वाली कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान रखें। इस समय बिजनेस में या कोई भी रिस्की कदम ना उठाएं। किसी की बातों में आकर जल्दी से फैसले लेने से आपको बचना चाहिए। कभी कभी आप बहुत जल्दी फैसले ले लेते हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपको नुकसान भी बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए बिजनेस हो, व्यापार हो, कारोबार में जो भी हो, फैसले लेने से पहले सोचिए कि सही है या गलत है, क्योंकि जल्दी में फैसले लेना आपके लिए हित में नहीं होगा। आगे बात करें तो इस समय जॉब का चांस, अब आप नोट कर लीजिए, बहुत समय से आपको मैंने बताया था, बोला था कि जॉब का चांस अभी फ़िलहाल सामान्य है, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि अब जो समय है जॉब का बहुत बड़ा चांस है। मतलब अब जो है वो आपके लिए कह सकते हैं कि किस्मत अब साथ देना शुरू करेगा। अवसर की प्राप्ति और गोल्डन टाइम जो है वो यही रहेगा जहां आप जॉब प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यदि आपने बेहतर तरीके से प्रयास किया तो एक अच्छा जॉब आपको मिल सकता है, नौकरी में जा सकते हैं, नौकरी प्राप्त हो सकता है, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, नौकरी में ट्रांसफ़र हो सकता है, सैलरी बढ़ सकता है। मतलब जॉब से संबंधित जो भी फ़ायदे की बात हो, जॉब का बहुत अच्छा चांस है। जी हाँ मित्रों, बहुत बेहतर चांस है। इसलिए जॉब के लिए जितना ज़्यादा प्रयास कर सकें, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय आपका रहने वाला है। अब ऐसे भी लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, उनका भी काम बन जाएगा। ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, स्थान बदलना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, उनका भी काम बन जाएगा। ऐसे लोग हैं जो इस समय अपने जॉब में संतुष्ट नहीं हैं और प्रमोशन की बात अपने बॉस से करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन महीने के मध्य से कीजिए, उससे पहले मत कीजिए, क्योंकि उससे पहले देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से तो चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी डिग्री कम रहेगी और सूर्य का भी साथ आपको ज़्यादा मिलेगा बाद में। इसलिए बाद में ही ये सब करना अच्छा रहेगा, और ख़ास करके जैसा हमने बताया महीने के मध्य के बाद। अब आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में, तो ये समय आपके कर्म के आधार पर फ़ायदे मिलने लगेगा। राहु यहाँ गजब का फ़ायदा देगा। राहु तो ऐसा ऐसा फ़ायदा देगा जैसे कि यदि आपने कोई अचानक से इस समय अचानक से फ़ायदे आपको मिल सकते हैं राहु के कारण। बिजनेस में अचानक से बड़ा फ़ायदा मिल जाए, शेयर मार्केट से फ़ायदा मिल जाए, कोई ऐसे कार्य से आपको फ़ायदा मिल जाए जहाँ से आपने कभी सोचा नहीं है, ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय है, आपको फ़ायदे और लाभ की बहुत ज़्यादा बेहतर उम्मीद आप कर सकते हैं। ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वहीं बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव भी इस समय आपकी फेवर में रहेगा। तो काम आपका बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बेहतर होगा। लेकिन कोई आपको किसी से आपकी बतझक हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको थोड़े संभल कर रहना है। काम पर फोकस करेंगे तो आगे निकल जाएंगे, तो यही कोशिश करें। साथ साथ मित्रों, खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए तो ये महीना गजब का है, मतलब कॉन्फिडेंस से भरा समय रहने वाला है। बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली आपका समय रहने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है, क्योंकि किस्मत इस समय आपको बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। तो इस समय राजनीतिक क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। अब आपको अगले महीने के बारे में बता दें, अगले महीने यानी जुलाई के महीने के बारे में।
तो मित्रों, जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति जो है, खास करके देवगुरु बृहस्पति से संबंधित थोड़ी सी जानकारी आपको हमने दे दें। गुरु का प्रभाव यही रहेगा और इस कारण से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जुलाई के महीने में कुछ ग्रह बदलेंगे, बाकी जो जैसे ग्रह हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे 4 जुलाई को शुक्र आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, 7 जुलाई को बुध वक्री अवस्था में कर्क राशि में आ जाएंगे, 16 जुलाई को सूर्य चौथे भाव में केंद्र में आ जाएंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा वो समझ लीजिए। जुलाई का महीना आपके पारिवारिक जीवन को लेकर भी बहुत अच्छा रहेगा। कोई धार्मिक स्थल पे जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा, कोई नया काम आपको मिल सकता है, बड़े अच्छे कार्य में इस समय आपको लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ ये महीना प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। किसी से प्रेम होने की संभावना, मतलब प्रेम हो सकता है, लगाव हो सकता है, लव अरेंज मैरिज की बातें पक्की हो सकती है, लव मैरिज की बातें पक्की हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यही जो मैंने पिछले महीने बताया था, उस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, वरना आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। सोच समझ कर आगे बढ़ें। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने जॉब का बहुत अच्छा चांस रहेगा। ये महीना भी आपके जॉब के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उत्तम महीना रहने वाला है, इसलिए अपने प्रयास में कमी न लाएं। खेल जगत से जुड़े लोगों के भी भाग्यशाली समय रहने वाला है। वहीं मित्रों, आपके लिए बड़ी बात ऐसे लोगों के लिए रहने वाले हैं जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। उनका खास करके जुलाई के मध्य से समय बहुत अच्छा हो जाएगा। 16 जुलाई के बाद आपका किस्मत एकदम चमकेगा, भाग्य चमकेगा, एकदम जो कह सकते हैं ललाट आपका एकदम चमकेगा, लोगों के बीच में एकदम से पहचाने जाएंगे, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब बढ़ जाएगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर बात करें तो जुलाई के महीने में दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा, खुशहाल और प्रसन्नता के साथ रहेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय बहुत ज़्यादा क्रोध करके अपने रिश्ते को प्रभावित ना करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से परेशानी रहेगी। थकान और साथ साथ चिड़चिड़ापन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, इसलिए अपने आप पर कंट्रोल रखें। बेकार की बातों को सोचते रहना और क्रोध करना, इससे बचें। आगे बात करें तो मित्रों, शिक्षा को लेकर यह महीना बहुत अच्छा है। कैरियर से जुड़े शिक्षा में आपको खूब सफलता मिलेगा। संतान से संबंधित भी शुभ समाचार प्राप्ति का योग है, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी संतान से संबंधित। अब अगले महीने के बारे में बात करें, अगस्त महीने के बारे में, तो मित्रों अगस्त के महीने में जैसे कि देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र में रहेंगे, राहु लाभ के घर में, केतु पंचम भाव में और शनि द्वादश भाव में रहेंगे। बाकी ग्रहों में कुछ बदलाव भी होंगे, जैसे सूर्य जो मुख्य रूप से अपना स्थान बदलेंगे, महीने के मध्य में आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, और शुक्र बुध का भी स्थान बदलेगा। तो मुख्य रूप से ये जो महीना रहने वाला है, यानी अगस्त का महीना, ये आपको जैसा हमने बताया आपके प्रेम संबंध को लेकर भी बहुत अच्छा साबित होगा, बहुत बेहतर साबित होगा। और प्रेम संबंध होगा भी तो बहुत बड़े लोगों के साथ, बहुत अच्छे लोगों के साथ, गुणी लोगों के साथ होगा। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। दाम्पत्य जीवन को लेकर भी समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी परेशानी आ सकते हैं, बहुत बड़ी परेशानी, जैसे कि ऑपरेशन तक का नौबत आ सकता है यदि आपने खान पान अच्छा नहीं रखा या कोई ऐसी स्थिति पहले से बन रही थी। क्योंकि जब भी कोई जैसे पेट में पथरी बनना, इन्फेक्शन होना, टाइफाइड, थायराइड, ऐसे कोई जो बीमारी होते हैं, उससे खुद को पहले से बचाए रखने के लिए योगा मेडिटेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसे समस्या आपके झेलनी पड़ सकती है। साथ साथ मित्रों, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह महीना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदा दिलाने वाला महीना रहने वाला है। मतलब ये समय ऐसा है कि किस्मत एकदम बुलंदियों पर रहेगा और भाग्य का एकदम से साथ मिलेगा। लोग आपकी प्रशंसा तारीफ खूब करेंगे। आपका इतना अच्छा और बेहतर समय रहने वाला है। बस इस समय एक चीज़ याद रखिएगा, पूर्ण रूप से किसी पर भरोसा करके काम छोड़ने से बचें, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो अगस्त का महीना भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और भी नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।